Hello students, today we are going to study our ninth chapter of book Honeysuckle, grade 6. Can you name some deserts area in India and the world? क्या आप एक ऐसे डेजर्ट्स का नाम बता सकते हैं कि ऐसे डेजर्ट्स के एरिया का नाम बता सकते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जिसको कि आप जानते हैं या नाम? Who do you think lives in such area? और आपको क्या लगता है कि ऐसे एरियाज में कौन रहता होगा? Now we are going to start our chapter Desert Animal. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even year without rain. डेजर्ट जो है वो धरती का सबसे सूखा जगह है, सबसे सबसे जो है एकदम बिना पानी वाला जगह है जहाँ पर कि बारिश जो है वो कई महीनों तक नहीं होती या कई सालों तक वहाँ बारिश नहीं होती है और वो वैसे ही बिना पानी के जगह रहता है, इसीलिए हम उसको डेजर्ट्स कहते हैं. बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्corching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition. अब वहाँ बारिश तो नहीं होती है, बट जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उन्होंने कोई ना कोई तरीका बिना पानी के वहाँ पर सरवाइव करने का निकाला है. और वो इस जो कड़ाके की जो गर्मी पड़ती है वहाँ पे, जो इतने भीषण गर्मी जो पड़ती है वहाँ पर और वो इतने लंबे समय तक के लिए रहती है, वो कैसे उस गर्मी से अपने आप को बचाते हैं और वो कैसे नए नए तरीके उन्होंने निकाल रखे हैं अपने आप को इस गर्म वाली कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए, और वो कैसे वहाँ ज़िंदा रहते हैं. ये सब हम लोग अब जानेंगे कि वो एनिमल्स कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रिबल्स spend the hottest part of the day in cool underground burrows. अब एक ग्रिबल छोटा एनिमल है जो कि वो अपना सबसे गर्म दिन कहाँ पर बिताता है, जो कि अंडरग्राउंड बरोज बनाता है. जैसे बिल होता है, वो डेजर्ट के अंदर वो बिल बना लेते हैं और उसी बरोज में वो अपना दिन का जो सबसे गर्म टाइम होता है वो उसी अंडरग्राउंड बरोज में बिल में बिताते हैं. And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drop trickle down into their mouths. और अब एक इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कि डार्कलिंग बीटल्स है. वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उन ड्रॉप्स को कैच करने में जो कि उनके पैरों पर या वो अपने पैरों पर वो मॉइस्चर को लेते हैं और उसके बाद उस पैरों से वो ऐसे उसको उछालते हैं कि वो डायरेक्ट उनके मुंह के अंदर जा कर के गिरता है. वो उसको उस तरीके से लिफ्ट करते हैं, उछालते हैं और वो डायरेक्ट उनके मुंह में वो मॉइस्चर जो है पानी का या जो वाटर का जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, वो उसको अपने डायरेक्ट मुंह में लिफ्ट करके ले लेते हैं. Not all deserts are endless sea of rolling sand dunes. अब जो सारे डेजर्ट्स हैं वो सब ऐसा नहीं है कि वो रेत के ही अथाह समुद्र जैसे हैं. जो डेजर्ट्स होते हैं उनके भी कई टाइप्स होते हैं. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब जो कुछ डेजर्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े चट्टानों से होते हैं और कुछ जो होते हैं छोटे छोटे पत्थरों जैसे होते हैं, जो कि कहीं रेत है कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं. तो इस तरह के वो रेगिस्तान होते हैं और उन्हीं रेगिस्तानों में छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि स्प्रिंग के सीज़न में वहाँ पर उसमें फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, जो कि डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रिंग के सीज़न में वहाँ पर खिलते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड. अब हम स्नेक्स के बारे में बात करेंगे जो डेजर्ट में
कैसे सरवाइव करते हैं या स्नेक्स कैसे रहते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में जो स्नेक्स की प्रजाति है वो कितनी है, 2300 के करीब उनकी प्रजाति है, या वो 2300 के लगभग स्नेक्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। अब उनकी जो लेंथ होती है वो कितने से कितने के बीच में होती है, 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर्स तक के स्नेक्स हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देयर आर a few that are some poisonous. They can kill a human being with just one bite. अब ये जो स्नेक्स होते हैं, कई सारे स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो मतलब किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट उसमें से एक जो स्नेक्स होता है उसमें से कई ऐसे होते हैं जो कि अगर ह्यूमन बींग्स को काट ले और एक बाइट में ही वो उनको उनके जहर से उसको मार सकते हैं। अगर उन स्नेक्स ने एक बाइट किया, उनका अगर एक बार जहर इंसान के शरीर में गया तो वो उससे मर सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। अब कई सारे स्नेक्स जो हैं वो अंडे देते हैं, बट उन्हीं में से कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को वो जन्म देते हैं, वो लोग अंडे नहीं देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ rather evil looking snakes with a very bad reputations। अब अमेरिका का जो ड्राइएस्ट रॉकी डेजर्ट है, मतलब पथरीला जो डेजर्ट है, वहाँ पर एक स्नेक रहता है, रैटल इविल जिसको बोलते हैं, कि काफ़ी जंगली या फिर काफ़ी बुरे अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है स्नेक। उसके बारे में अब हम बात करेंगे, या उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि अमेरिका में रहता है। इट्स फ्राइटेनिंग रैटलर कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। अब हम जिस स्नेक की बात कर रहे हैं उसका नाम रैटल है, और वो अगर 30 मीटर पे कोई किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, या 30 मीटर पे कोई पर्सन है, तो वो उसका जो भी उसकी एक्टिविटी होगी या जो भी उसकी हरकत होगी वो 30 मीटर से ही महसूस कर लेगा। और वो जब वो इंसान या जो भी शिकार उसके आसपास अगर आया तो वो उसके ऊपर किस तरीके से वार करता है, बिल्कुल बिजली की स्पीड से वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, उसके ऊपर हमला करता है। उसकी जो हमला करने की स्पीड होती है वो बिल्कुल बिजली की तरह होती है। बट द रैटल स्नेक्स और रैटलर एज इट इज सम टाइम कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट इज़ पॉसिबली कैन। बट जो रैटल स्नेक है, हम उनको रैटलर भी बोलते हैं, वो कभी कभी वो इसलिए भी जाने जाते हैं, वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि पॉसिबली उनके जो भी आसपास है वो उसको अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर अगर उनके पास में कोई पर्सन है या कोई है तो वो उसको अवॉइड करना पसंद करते हैं, वो उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, या उनको ज़्यादा सोचते हैं क्या कि हमारे आसपास जो है वो हमसे उलझे ना, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। इट होल्ड्स इट tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। और जब उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई परेशान कर रहा है या उनको कोई मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो अपनी टेल्स को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और उसको हिलाने लगते हैं और उसको फड़फड़ाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि जो उनको जो भी पर्सन उनके आसपास उनको परेशान कर रहा है वो चला जाए, वो उसको परेशान ना करे। However, if its warning are ignored and if feels threatened, it will coil ready to bite। और फिर जब उसको ये लगता है, जब वो इस आशा में अपना पूंछ जो है ऊपर उठाता है और फड़फड़ाना शुरू कर देता है, और वो ये सोचता है कि जो उसको परेशान कर रहा है वो चला जाएगा, वो उसको परेशान नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करता है,
अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है और फड़फड़ाने लगता है। अगर फिर उसकी अगर वार्निंग को इग्नोर किया गया, वो जब वार्निंग देता है और अगर उसकी वार्निंग को इग्नोर किया गया तो फिर वो क्या करता है, डरा हुआ महसूस करता है। फिर वो अपने आप को कॉइल कर लेता है, अपने आप को लपेट लेता है और वो तैयार हो जाता है काटने के लिए। बट द रैटलर itself कैन नॉट hear द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। और जो रैटल स्नेक की जो पूंछ से आवाज़ निकलती है, जब वो पूंछ हिलाते हैं तो फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ जो निकलती है, वो अपनी खुद की पूंछ की आवाज़ जो है वो खुद नहीं सुन सकते हैं। Like most snakes, it hear things through vibration in the ground। और बहुत सारे स्नेक्स ऐसे हैं वो जो आवाज़ सुनते हैं वो ज़मीन की जो वाइब्रेशन होती है वो उसके ही ज़रिए सुनते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। और अगर कोई पर्सन उनके पास से वॉक करते हुए जा रहा है तो वो उसको फील, उसकी मूवमेंट को वो फील कर सकते हैं। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। और अगर वही पर्सन वहीं एक जगह खड़े हो करके उनके ऊपर चिल्लाएगा तो वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। Rattlesnakes are very common and widespread animal living from Canada to Argentina। और रैटल स्नेक जो हैं वो बहुत कॉमन है और वो काफ़ी मात्रा में फैले हुए हैं। अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, जो कि कनाडा टू अर्जेंटीना है, वहाँ से लेकर के वहाँ तक वो पूरा फैले हुए हैं रैटल स्नेक्स। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ prey including mice, voles, rat, chipmunks and many other small animals। अब जो रैटल स्नेक्स हैं वो क्या खाते हैं, वो छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो अपने खाने में यूज़ करते हैं या खाने के लिए वो अपना शिकार करते हैं। और वो एनिमल कौन कौन से हैं, वो है माइस, जिसको कि देखिए आप वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है। माइस जो है एक चूहे की तरह होता है, वो खाते हैं। वोल्स देखिए एक छोटा प्लांट खाने वाला एनिमल होता है। और चूहा, चिपमक्स भी एक स्क्वायरल की तरह होता है, वो खाते हैं। और मेनी अदर जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं रैटल स्नेक्स, उनको खाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। रैटल स्नेक जो हैं वो अपने शिकार को कैसे मारते हैं, अपने खाने को, जो उनका शिकार होता है वो उनको अपने जहर से मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और जब वो उनको उनसे जहर से मार देते हैं तो बाकी हर सांप की तरह वो भी उनको पूरी तरह से निगल जाते हैं। Few snakes have to eat more than once a week and some, such as the larger python, can survive for a year or more without eating। अब कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि जब वो एक बार खा लेते हैं तो उनको कुछ हफ्तों के लिए, एक हफ्ते के लिए उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट एक जो लार्जर पाइथन होता है, और अगर वो लार्जर पाइथन ने अगर एक बार खाना खा लिया भर पेट तो उसको एक साल या उससे ज़्यादा बिना खाए अपने आप को वो रख सकता है। वो बिना खाए एक साल या उससे ज़्यादा वो सरवाइव कर सकता है बिना खाने के। ओके, नाउ अभी तक हम लोग स्नेक्स की बात कर रहे थे, अब हम दूसरे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोंगूज। ओके, सो लेट्स सी। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predator nearby। mongoose जो हैं, जिनको हम लोग हिंदी में नेवला कहते हैं, और वो लोग जो हैं वो झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। और वो हमेशा अपने जो डेंजरस प्रेडेटर होते हैं, जिनको लकड़बग्घा बोलते हैं या सियार बोलते हैं, वो हमेशा उनकी नज़र में, उनको हमेशा नज़र पे रखे रहते हैं कि कहीं उनके आसपास जो है, यहीं कहीं आसपास उनके ऐसा तो नहीं है कोई लकड़बग्घा वगैरह हो जो कि उनके खुद के शिकार के लिए वो उनके आसपास भटक रहा हो। वो हमेशा उनकी नज़र उनके ऊपर रखे रहते हैं। poking their nose into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch। अब mongoose जो है उनकी एक्टिविटी क्या क्या है,
वो अपने नाक को है वो होल्स में जो है घुसाते रहते हैं, या कोई छोटे छोटे रॉक्स हैं उनको वो ओवरटर्न करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। या फिर उनके जो पंजे हैं वो पंजों से वो ज़मीन में स्क्रैच करते रहते हैं, या फिर जो उनका मंगूस जो है वो अपना जो सारा दिन है वो कैसे स्पेंड करते हैं डेजर्ट्स में, वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो अपने नोज़ को होल्स में पोक करते हैं, मतलब घुसाते हैं, और अपने हाथों से जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं उनको वो ओवरटर्न करते रहते हैं, मतलब ढकेलते रहते हैं, ओवर रोल करते रहते हैं। और या तो फिर अपने पंजों से वो जो ग्राउंड पे स्क्रैचेस बनाते हैं, या फिर उनके जो शार्प पंजे होते हैं वो उससे ज़मीन पर ग्राउंड पर स्क्रैचेस बनाते हैं। ये जो बैंडेड मोंगूज होते हैं इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंजॉयबल होता है इनको दूर से देखना। अगर आप किसी बैंडेड मोंगूज को देख रहे हैं दूर से खड़े होकर के, तो आपको काफ़ी इंजॉयमेंट होगा, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इनको दूर से देखना। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। और जब भी ये शिकार के लिए जाते हैं, ये कॉमन ये अफ्रीका के पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। और जब भी ये ट्रैवल करते हैं तो ये हमेशा 20-20 के ग्रुप में ये ट्रैवल करते हैं अपने भोजन के लिए। और ये भोजन में क्या क्या ढूंढते हैं, बीटल्स ढूंढते हैं, मिलीपीड्स ढूंढते हैं, और छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं उनको ये खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rock or bushes by twittering and calling। अब ये जब ये लोग जब 20-20 के ग्रुप में हंट मतलब शिकार करने जाते हैं तो ये लोग हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। जब भी ये लोग बाहर जाते हैं तो ये लोग हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं, और ये लोग हमेशा ट्विटर ट्विटर करके एक दूसरे को अपनी आवाज़ से जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहते हैं। और ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजरस हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न वन अनदर विथ अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। और ये लोग हमेशा जब भी अपने ग्रुप में रहते हैं और इनको जब भी कभी डेंजर महसूस होता है, या जब भी अपने आसपास ये लोग हॉक्स, ईगल्स या किसी बड़े सांप को देखते हैं, तो ये लोग का जो एक स्पेशल अलार्म है ये लोग उसको बोलने लगते हैं। उस तरीके से ये लोग ट्विटर ट्विटर करके अपने स्पेशल अलार्म कॉल जो है उसको बोलने लगते हैं जब भी इनको कोई भी रहस्यमयी या इस तरह की कोई संदिग्ध कोई भी सिचुएशन लगती है इनके आसपास, जब भी इनको कोई खतरा महसूस होता है तो ये लोग अपने उस स्पेशल कॉल का अलार्म कॉल का यूज़ करते हैं एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए, अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। mongoose जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेमस हैं कि वो स्नेक्स को बिना अपने आप को हर्ट किए हुए वो मार सकते हैं या वो मारते हैं। इस चीज़ के लिए mongoose जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई काफ़ी फेमस है, और इसमें ज़्यादातर जो है नेवला ही जीतता है अपने आप को बिना वो हर्ट किए हुए, किसी तरह का चोट पहुंचाए बिना। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। और इनका जो रिएक्शंस होता है mongoose का वो काफ़ी फास्ट होता है, और वो स्नेक्स के अटैक करने से पहले ही वो उनको हर टाइम बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। और स्नेक्स की जो स्ट्राइक्स होती है वो भी काफ़ी लाइटनिंग स्पीड की तरह होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतने फास्ट होते हैं, वो इतने क्विक होते हैं कि वो हर बार उसके अटैक से बच जाते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ
nuisance of themselves until after a while, when the snakes get tired, they quickly dive in for the kill. और ये सारी जो एक्टिविटी है, ये जो भी एक्टिविटी उनकी चलती रहती है, ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है, और जब तक कि वो स्नेक्स को टायर्ड न कर दे, और तब तक वो बार बार उनके साथ में ये एक्टिविटी कंटिन्यूटी में चलती रहती है। और जब स्नेक थोड़ा सा भी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और वो जो है कि स्लो पड़ जाता है। तुरंत ही मंगूस जो है वो उसके ऊपर छलांग मारता है और उसको मार डालता है। ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। और जो फीमेल मंगूस होती हैं वो लगभग अपने सारे बच्चे जो हैं, जितनी भी फीमेल मंगूस होती है लगभग वो सब बच्चे जो एक ही समय पर देती हैं। दे और They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow logs. अब वो लोग अपने बच्चों को कहाँ पालते पोसते बड़ा करते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपने बच्चों को एक बड़ा लकड़ी का जो लट्ठा होता है, खाली लट्ठा होता है, अंदर से खोखला होता है, जिसको कि दीमक वगैरह खाया हुआ होता है, तो वो लोग खोखले उसी लकड़ी के लट्ठे में अपने बच्चों को ग्रुप में रखते हैं और उसी में अपने बच्चों को वो बड़ा करते हैं। When the most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. और जैसे कि बाकी जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े जो होते हैं उनके ग्रुप के, वो लोग जब खाने की खोज में बाहर जाते हैं, तो एक और दो जो मेल होते हैं मंगूस वो वहीं पर रहते हैं एज अ गार्ड की तरह। वहाँ पर वो लोग रुकते हैं जब तक कि वो लोग वापस नहीं आ जाते रात तक। अदर एनिमल्स विच लिव्स इन डेजर्ट इज़ द कैमल। अब हम लोग जो कि वेरी फेमस एनिमल्स फॉर द डेजर्ट, अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जिसको कि हम लोग कैमल बोलते हैं, ऊँट। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कैमल्स जो हैं वो सबसे ऐसे पहले एनिमल्स हैं जो कि जिनको कि हम लोग ने पालतू बना लिया था। डोमेस्टिकेटेड मतलब कि हमने उनको पालतू बना लिया था, और वो कई सालों से, मेनी हज़ारों सालों से वो हमने उनको पालतू बना लिया था फॉर द डेजर्ट पर्पस। उनको क्योंकि कैमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट में अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं और वो डेजर्ट में बहुत अच्छे से रहते हैं। In the wild, camel usually live in small groups of up to 30 animals. अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, जब कैमल्स को हम लोग ने डोमेस्टिकेट नहीं किया था, पालतू नहीं बनाया था, जब ये लोग जंगलों में रहा करते थे, डेजर्ट में अकेले चरा करते थे, तो इनका जो ग्रुप रहता था वो छोटे छोटे जो इनके ग्रुप्स रहते थे वो 30-30 का ग्रुप हुआ करता था। ये लोग इनका जो कैमल्स का जो ग्रुप हुआ करता था, ये लोग यूजुअली 30-30 के ग्रुप में रहते थे। Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tighter coat in the summer to keep cool. अब जो कैमल्स हैं वो कैसे रहते हैं, उनके जो बाल हैं, उनके जो बॉडी में जो हेयर होते हैं वो कैसे उनके लिए कारगर होते हैं। वो अब उनके जो बाल होते हैं जिसको कि हम लोग झबरा बोल सकते हैं, शैगी मतलब कि काफ़ी घने जो उनके बाल होते हैं वो उनके लिए विंटर में गर्म कोट का काम करते हैं, जो कि उनको गर्म रखते हैं। और जो कि बाल उनके जो होते हैं वो छोटे छोटे उनके बाल होते हैं, वो उनको ठंडियों में जो है गर्म रखते हैं, और उनको गर्मियों में टाइडर कोट इन द समर टू कीप कूल। और वही जो उनके बाल होते हैं वो गर्मियों में उनको ठंडा रखने का काम करते हैं। तो जो कैमल है, सोचिए कि वो कितना
डिफरेंट एनिमल है, ठंडी में गर्म और गर्मी में उनको ठंडा करता है। उनका जो हेयर है वो कितना उनके लिए कितना कारगर होता है। और थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। अगर एक प्यासा कैमल की बात करें हम लोग तो वो कितना पानी पी सकता है, 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक बार में वो अगर कैमल अगर प्यासा है और वो उसको पानी पिलाया जाए तो वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 ग्लासेस, फुल ग्लासेस। वो करीब 500 पूरा भरा ग्लास होगा, वो उतने पानी वो पी सकता है एक प्यासा कैमल। In just 10 minutes normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. और फिर वो जो 500 ग्लासेस हैं वो कितनी देर में पी सकता है, 10 मिनट में। और वो पानी पीने के बाद में नॉर्मली वो अगर उसको नमी जो है उसको छोटे छोटे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं अगर वो उसको खाता है या उसको वो मिलता है तो वो बिना पानी के 10 महीने तक बिना पानी के जो कैमल है वो 10 महीने तक सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। अब 2 प्रकार के कैमल्स होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेडेरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्स, द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्स। अब जो कैमल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो ड्रोमेडेरी होता है उसके एक सिंगल हम्स होते हैं, मतलब उसकी एक ही ऊँट की जो पीठ होती है वो एक ही ऊंची होती है, उसको हम लोग ड्रोमेडेरी बोलते हैं। और जो दूसरा है वो बैक्टीरियन कैमल है, उसके जो पीठ होती है वो 2 ऊंची होती है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए ये है बैक्टीरियन कैमल जिसकी कि 2 पीठ उसकी ऊंची है। और ड्रोमेडेरी कैमल्स जो होते हैं आप लोग नॉर्मली उसको देखे होंगे जिसके कि एक ही हम्स होता है। The humps help the animals to survive in the desert by acting as a storage container. अब जो हम्स होते हैं वो कैमल्स के वो उनको काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करने में, डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करने में वो हेल्प करते हैं उनके। अब वो कैसे, वो उनके एक कंटेनर की तरह, स्टोरेज कंटेनर की तरह वो एक्ट करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर। अब वो जो उनका कंटेनर है, हम्स जो उनका कंटेनर है वो उनके पानी स्टोर नहीं करता है उसमें। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट्स। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो हम्स होते हैं कैमल्स के उसमें वो लोग पानी स्टोर करते हैं, बट ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि उसमें हम्प्स में उनके क्या होता है, वो पूरी तरह से फुल ऑफ फैट होता है, मतलब उसमें पूरी चर्बी भरी होती है। वो जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें उनको जब मिलती है तो उसकी जो भी चर्बी होती है तो वो उनके हम्प्स में चली जाती है या स्टोर हो जाती है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। अब ये जो फैट उनका इकट्ठा होता है हम्स में वो उनको कब काम में आता है, कब उनको नरिश करता है, जब उनके पास खाने की कमी हो जाती है। तब ये जो फूड है हम्स का फैट है वो उनके बॉडी के स्टोर से निकल करके उनकी बॉडी को नरिश करती है, उनको ताकत देती है। If they have nothing to eat for several days, their humps shrinks as the fat is used up। और अगर उनको बहुत दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता है, कई दिनों तक उनको खाने को नहीं मिलता है, तो उनका जो हम्स है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। और इससे ये पता चलता है कि इनका जो बॉडी का जो उनके हम्स में जो फैट था वो सब यूज़ हो चुका है, इसलिए उनका जो हम्स है वो सिकुड़ करके कम हो गया है वो। There are many other ways in which camels are adapted to desert life। अब यहाँ पर कई तरीके हैं जिससे कि कैमल्स ने डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट किया है, और वो कई अलग अलग तरीक़ों से वो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं और वो रहते भी हैं। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through। अब जो
कैमल्स का जो मुंह होता है, उनका जो आगे का जबड़ा होता है वो इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर कोई एक शार्प जो एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि चोख कांटा अगर हो, वो अगर उनके मुंह के पास, या अगर वो लोग उसको अगर मुंह के पास अगर चला जाए या उनके पास लग जाए तो वो भी उनको धंसा नहीं सकता, वो भी उनको लग नहीं सकता, उनके मुंह में वो धंस नहीं सकता है। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understand. Thank you.